ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। होगी जिससे कोई पुरानी रंजिश हो, तो इनसे हमने पूछा है अभी माइन्यूटली। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई रंजिश नहीं है इनकी किसी से, और इनको ये भी कोई ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये कि कोई किसी को विदेश भेज जाओ या किसी के पैसे। जो इन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा कि हमने पहले पैसे मांगे थे और वो नहीं दिए, इसलिए आज आए हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ कोई एक पैसे की रंजिश नहीं। किसी के पैसे नहीं गए हमारे पास, इसके पास थे ना। किसी का कोई ऐसा बंदा था जिसको ना भेजा हुआ हो भी हमने पैसे इसने ले लिए हो तो भेज दिया, ना भेजा हो। ऐसा कुछ नहीं। मैं पूछता आया हूँ भी तेरा कोई ऐसा कोई काम था भाई, तो मेरे को तो उसने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। फिरौती मांगने वाली बात लग फिरौती बात मांगने वाली बात लग रही है। तो बोलते हैं मैंने तुमसे पहले भी पैसे मांगे थे, 10 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए। वो कहते हैं कि मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे और उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 3 राउंड फायरिंग की जाती है, एक बाजू पर लगी है, एक पैर पर लगी है और एक दीवार पर लगी ये है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि हमला हुआ है निसिंग के अंदर, जो है वो हमला हुआ है डाचर रोड पर ये हमला हुआ है। फिलहाल जो है पूरे मामले की CIA तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के ट्रॉमा सेंटर से दिखा रहे हैं। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पर घायलों को लेकर आया गया है। बताया गया है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। होगी जिससे कोई पुरानी रंजिश हो, तो इनसे हमने पूछा है अभी माइन्यूटली। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई रंजिश नहीं है इनकी किसी से, और इनको ये भी कोई ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये कि कोई किसी को विदेश भेज जाओ या किसी के पैसे। जो इन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा कि हमने पहले पैसे मांगे थे और वो नहीं दिए, इसलिए आज आए हैं। तो ये उनको पहचान नहीं पाए। बाकी हम मौके के जो कैमरे हैं, जो बाइक है, वो हम हमारी एक टीम वहाँ भी लगी हुई है, निसिंग SHO भी लगे हुए हैं, और इनसे ये आगे की पूछताछ इसलिए कर रहे थे ताकि हमें कोई हेल्प मिले और इस तरीके से उस दिशा में हम अपनी जांच को बढ़ाएं। ये अभी 1 घंटे पहले का वाक़या है। निसिंग में इनका ऑफिस है, विदेश भेजने का ये काम करते हैं। वहीं में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक इनका साथी भी वहीं थे ऑफिस में ही, और वहीं ऑफिस में ही इसने बताया कि 2 लड़के हैं जिन्होंने अपना मुंह भी बांधा हुआ था और सिर पे भी परना लपेटा हुआ था। सर कितनी गोलियां लगी हैं? 2 गोलियां इनको लगी हैं, एक बाजू में और एक टांग में। एक गोली ये कह रहे कि शायद 3 राउंड फायर हुए हैं, 2 तो इसको लगी है, एक जो निकल के दीवार में लगी। एक और आदमी इनके साथ था जो अभी भी इनके साथ। परिवार कह रहे कि कोई रंजिश नहीं है पुरानी किसी से भी। क्या बिना रंजिश के कोई किसी को गोलियां मारेगा दुकान? ये इन्होंने भी बताया कि किसी से कोई रंजिश भी नहीं है और पहले इस तरह की कोई फिरौती वगैरह की इन पे कोई डिमांड भी नहीं है। घायल का क्या नाम है सर? घायल का नाम? एक लोग 2 लोग थे, वो बाइक पे ही आए थे दोनों, और एक को गोली लगी। घायल का नाम क्या? बल्कि CIA 2 की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। निसिंग में डाचर रोड पर ये हमला होता है और फिलहाल एक व्यक्ति हैं जिन्हें 2 गोलियां लगी हैं और पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि घायलों का पता करने भी आए थे और उनसे पूछताछ करने भी आए थे कि क्या आपकी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। बलबीर जी घायल हुए हैं और उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। ये पूरा जो वाकया हुआ है वो निसिंग में हुआ है। आप भी वहीं रहते हैं, क्या कुछ पता चला था इन्हें लेकर आए हैं? हम तो नहीं, मौके पे नहीं थे, हमको तो कुछ अभी यहाँ पे आए हैं, हमारे को तो यहाँ के पता चला है। क्या पता चला है? यही कि भी गोली लग गई है। किसने चलाई? ये नहीं कुछ भी अभी कितनी नहीं गोलियां लगी हैं? 2 गोली लगी है इनके अभी। ऑफिस में? हाँ जी, ऑफिस में। किस चीज़ का काम है? ये बाहर कहीं बेच देते हैं। बाकी अभी कुछ पता नहीं चला अभी क्या मामला है क्या नहीं। तबीयत ठीक है? हाँ वैसे ठीक है। पुलिस भी आई थी? हाँ पुलिस आई थी अभी। पता चला कितने लोगों ने चलाई? ये नहीं कुछ भी पता, अभी बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं मालूम होगा। कहाँ गोली लगी है? एक तो लगा थाई पे, एक बाजू पे। 3 राउंड फायर हुए हैं? 3 राउंड और 2 लगे हैं। बाकी लोग सुरक्षित हैं? हाँ बाकी ठीक है सर। अकेले बैठे थे? कोई था साथ? 2 जाने थे। क्या बाहर बेचने का काम है? हाँ हाँ। जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके भाई हमारे साथ हैं। भैया कहाँ पर हमला हुआ, कैसे हमला हुआ? ये इनका हमला हुआ है जी निसिंग। निसिंग कुंदर रोड के ऊपर ऑफिस है ट्रैवल का, वहाँ पे हुआ है। और ये कोई 5:30 बजे का टाइम था। ये अपने उसमें ऑफिस में बैठे थे, एक ये थे, एक दोस्त था हमारा, तो दोनों बैठे थे। उस टाइम वो आए हैं, पहले तो आए हैं वो बाइक पे, उन्होंने मुंह सिर बांध हुआ था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आके वापस चले गए। कुछ लोग बैठे थे तो चाय पी रहे थे, कहते हम 15 मिनट बाद में आते हैं। तो
तो इन्होंने कहा लगा कोई बात नहीं 15 मिनट बाद में आ जाना। जब वो आए हैं उन्होंने अपनी बाइक जो है वो बिल्कुल मोड़ के खड़ी कर ली है। एकदम वो अंदर आए हैं, वो अंदर गए हैं ऑफिस के पास। उन्होंने जाकर ये कहा तेरे से 10 लाख रुपया मांगा था, तूने दिया क्यों नहीं। इसने कहा भी मेरे को तो किसी का फ़ोन आया नहीं, ना मैंने किसी का 10 लाख रुपया मेरे से किसी ने मांगा। तो उन्होंने आंधे-धुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। गोली राउंड फायर हुए हैं 4, जिसमें 2 तो एक तो ऊपर लगा दीवार के, एक उसकी यहाँ पट में लगा है, एक ये बाजू में लगा है। क्या लगता है फिरौती मांगी किसी ने? वो तो यही इसीलिए आए हैं कि किसी ने भी जैसे फिरौती मांगी होती है। उन्होंने ये कहा, भाई ने कहा भी मेरे से कोई किसी का ना फ़ोन आया ना मेरे से किसी ने कोई फिरौती मांगी है। विदेश भेजने का काम भी करते हैं? हाँ करते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस है या कैसे रहते ये अपना इसका टिकट टुकटे करने का भी टूर है। एंड ट्रैवल का हाँ, टूर एंड ट्रैवल। कोई अभी तो सीसीटीवी तो देखो भाई साहब, हम तो उनको उठा के जब इधर ले आए, अब ये तो पुलिस का काम है उसको लेना। कितने लोग आए थे ये? 2 लोग थे। किस पर सवार थे ये? बाइक पे। तो कोई उनका बंदा भी बाहर भेजना था, वो पहले पैसे ना मांगे? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ कोई एक पैसे की रंजिश नहीं। किसी के पैसे नहीं गए हमारे पास, इसके पास थे ना। किसी का कोई ऐसा बंदा था जिसको ना भेजा हुआ हो भी हमने पैसे इसने ले लिए हो तो भेज दिया, ना भेजा हो। ऐसा कुछ नहीं। मैं पूछता आया हूँ भी तेरा कोई ऐसा कोई काम था भाई, तो मेरे को तो उसने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। फिरौती मांगने वाली बात लग रही फिरौती बात मांगने वाली बात लग रही है। फोन पर भी कोई फिरौती मांगी थी? फोन पे नहीं मांगी। ये इनसे मेरे ख्याल में दिन में भी ये लड़के बाइक पे गेड़े वहाँ से निकालते रहे हैं, जो मेरे को बता रहे हैं दूसरे लोग। तो हमने कहा भी वैसे बांध रखा होगा कि शायद कोरोना करके इन्होंने मुंह बांध रखा है या कुछ ऐसा करके, तो हमें क्या पता था भी ये यही काम कर जाएंगे, ये हरकत कर जाएंगे। 15 मिनट पहले कोई बातचीत हुई थी इनसे, आप बता रहे? 15 मिनट पहले भी हम दोबारा आते हैं। अच्छा, ये कहा? हाँ, भी हम दोबारा आते हैं। इनके पास कभी पहले कोई फोन आया हो? नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। बलबीर नाम है? हाँ, बलबीर। रहने वाले कहाँ के हैं? वहाँ रंजीत नगर गोंदर। नीसिंग में किसी का कार्यालय है इनका? हाँ जी, नीसिंग में किसी का कार्यालय है? इनका गोंदर रोड पे है। गोंदा रोड पे। कितना समय से ये काम कर रहे हैं? ये तो 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं? कुछ कोई- भी बच्चों को भी बाहर भेजते हैं? हाँ, जो अपना टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट वीजा पे भेजते हैं। स्टडी वीजा पे भी भेजते हाँ, स्टडी वीजा पे कोई भेजते हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह? अब तो वो इनके ऑफिस में तो था नहीं। अब जो बाहर पड़ोस में है उनमें लगे होंगे। वो हमारे जो SHO साहब हैं, मोहनलाल जी भी आए थे, अजैब सिंह जी भी थे वहाँ। अब जिनके पास भी वो होगा केस, वो अपना उसकी। आपका नाम? जसबीर सिंह। कितने बजे का वाकया जसबीर था ये? सिंह हमारे साथ थे जो पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बलबीर हैं जो गोंदर के रहने वाले हैं, उनका टूर एंड ट्रैवलर्स का साथ ही साथ इमिग्रेशन का एक दफ्तर है निसिंग के अंदर डाचर रोड पर। वहां पर पहले 2 बदमाश आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, अंदर आते हैं, कहते हैं 15 मिनट के बाद आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग बैठ के चाय पानी पी रहे थे। उसके आधे घंटे के बाद जब वो दोबारा आते हैं तो बोलते हैं मैंने तुमसे पहले भी पैसे मांगे थे, 10 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए। वो कहते हैं कि मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, और उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 3 राउंड फायरिंग की जाती है। एक बाजू पर लगी है, एक पैर पर लगी है और एक दीवार पर लगती है, यानी कि 3 राउंड फायरिंग होती है। 2 उनके शरीर पर लगती है। घायल अवस्था में उन्हें करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीमें मौके पर भी पहुंचती हैं और नागरिक अस्पताल में भी CIA 2 की टीमें आती हैं, पूछताछ करती हैं उस घायल व्यक्ति से, बलबीर से, कि कोई पुरानी रंजिश, किसी के पैसे देने हो, किसी व्यक्ति को बाहर भेजा हो और वो सही सलामत ना पहुंच पाया हो, या कोई और मामला। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जो बदमाश आए थे बाइक पर बंदूक लेकर, जिन्होंने फायरिंग की, उन्होंने ये कहा कि तुमसे हमने पहले पैसे मांगे थे, पैसे क्यों नहीं दिए, इसलिए हम दोबारा आए हैं और हम घायल करके जा रहे हैं। उन्होंने गोलियां चला दी। फिलहाल बलबीर का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। CCTV फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह होगा इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।